थे और कंप्लेन भी की है, पर मोबाइल का जो वो बॉक्स होता है ना, वो हमने फेंक दिया है कि नहीं मिल रहा है। उसमें कुछ IME करके नंबर होता है, उससे वो ट्रैक कर पाएंगे। पता नहीं यार, मोबाइल से भी तो हो सकता है। पुलिस वालों को तो इतना अथॉरिटी होता है कि क्या उनका वही काम है, पर वो लोग कह रहे हैं उसके बिना नहीं हो पाया। कंप्लेंट दे दिया है और तो जल्दी से गए नंबर ब्लॉक करने के लिए। बाबू भी चले गया। देखिए अचानक बारिश आ गई, बेटी रो रही थी कि वो भी जाएंगे। मैंने कहा मत जाओ, पापा ऑलरेडी परेशान हैं। कहता ना एक एक प्रॉब्लम आ जाता है, अभी एक सॉल्व कर रहे हैं दूसरा आ गया। अभी ये खर्चा ही ना है जो हम नहीं चाहते हैं करना, बट ठीक है कुछ ना कुछ करेंगे। एक पुराना मोबाइल है उसी को बनवाएंगे, तब तक उसी से काम चलाएंगे। जो मेरा वाला है कह रहे मैं उसी को बनवा लूँगा और उसको तब तक यूज़ करूँगा। अगर उससे काम हो जाएगा तो कुछ महीने उसी से चलाऊँगा, देन बाद में नया मोबाइल लूँगा। तो मैं जा रही हूँ क्योंकि बारिश आने लगा। नहीं भीग जाओगी। कपड़े पूरी तरह से भीगते भीगते बच गए, तो अभी मैं जा रही हूँ। कपड़े तो ला दिए हैं, जो क्लिप्स है वो भी रख लूँ। तो बहुत तेज बारिश हो रही है। देख सकते हैं पीछे। शुभ को अंदर ही रखी हूँ क्योंकि वो आके ना हल्का हल्का भीग जा रही है, और उसको मुझे आज से ही कोल्ड स्टार्ट हुआ है, तो थोड़ा भी भीगना सही नहीं है उसके लिए स्पेशली। और वो मेरा दूध पीती हैं, ब्रेस्ट फीड पर हैं। नहीं जाना है बाहर, ठंडी है, कोल्ड लग जाएगी फिर से। और जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने बारिश का पानी इकट्ठा किया था, मैं फिर से जा रही हूँ। इतना पानी जमा हो गया था, 2-3 दिन छोड़ दिया था, थोड़ा थोड़ा हो रहा था। इसको रख के आ रही हूँ ताकि और फुल हो जाए, फिर इसका यूज़ मैं कल करूँगी। तो उसको तो मैंने रख दिया, थोड़ा सा इनको बाहर खड़ा कर दूँ, खुश हो जाए। भिगाऊँगी नहीं यहीं पर, देखो स्विमिंग। ठीक है, हैप्पी। हाँ देखो बारिश, देखो उधर देखो, उधर देखो मोबाइल में। कम हो गया बारिश, कम हो गया ना। रो रही थी। ये कैसे कलर कर रही हो? कैसे कलर कर रही हो? ऐसे कलर करेंगे शुभ, ऐसे कलर करेंगे। से हाय, इधर देख के बोलो। वाओ, अर्थ, मून नहीं है, अर्थ। ये क्या है? लाइन चेन। देखो ABCD है, ABCDEFGHI, here J, डायमंड। ये रात का समय है और क्या ही बताऊं, मोबाइल नहीं मिला। हुआ क्या कि यहाँ पुलिस स्टेशन ये गए थे और उन लोगों ने कहा कि आपको जो मोबाइल का बॉक्स मिला होगा, इसको मत करो, मोबाइल का बॉक्स मिला होगा उसमें IME नंबर होता है, उससे इजीली ट्रैक हो जाएगा। मैंने कहा अभी तो कॉल जा ही रहा है नंबर पे, तो वाई कॉल जा रहा है नंबर पे, तो इस पे करो। तो
ट्रैक कर सकते हैं। फिर मेरे कज़न है, मुझसे 1 महीना छोटा है, वो भी SI है गोरखपुर में। पता नहीं क्या मन में है, मैंने उन्हें कॉल किया और ये वापस घर आकर जा रहे थे सिम बंद करके दूसरा उसी नंबर से सिम लेने, ताकि उसकी डिटेल्स इधर उधर ना हो। जो हम पॉसिबल हो कर सकते हैं वही कर रहे थे। लेकिन मैंने कॉल किया, मैसेज किया, क्या पता वो बिज़ी हो, तो उसने रिस्पॉन्स किया, ही कॉल्ड मी इमीडिएटली आफ्टर सम टाइम। और उसने पूछा तो बोला हाँ दीदी ज़रूरत हो। पहले तो उसने कहा थाने पे क्यों नहीं गए, तो मैं गए थे, इतना तो जाएगा इंसान। फिर मैं कहा वही वो बोलने लगे, हमने कहा वो बॉक्स तो हमने फेंक दिया, 4 साल से ऊपर का मोबाइल हो गया था, 4 साल लगभग। तो इधर सब सफाई हुई थी, पेस्ट कंट्रोल वगैरह, तो सब जितने कार्टून डब्बे थे हमने कहा बेकार में नहीं रखेंगे, कॉकरोचेस छुप के जब बड़े हो जाते हैं, तो हमने फेंक दिया। अब फेंकने तो अब वो मिल नहीं रहा है, तो बोला कॉल जा रहा है, तो बोल रहा है कि ये हाँ। मैंने कहा हाँ कॉल जा रहा है, क्या तब तो वो लोकेशन निकाल सकते हैं, फिर ऐसा क्यों किया उन्होंने। अब इसे लापरवाही कहें या क्या कहें। फिर हुआ यही कि फाइनली उसने कहा मुझे नंबर भेजो, उसके पास मेरे हस्बैंड का नंबर नहीं था, तो मैंने उनको भेज दिया नंबर। तो नंबर जब मैंने भेजा तो कुछ देर बाद वो लोकेशन निकाल के उन्होंने मेरी हेल्प कर दी, उन्होंने सेंड कर दिया। इतना बड़ा हेल्प हुआ मेरे लिए। तब तक अब मैं इनको कैसे बताऊं, इनका कॉल उसी शॉप से आया किसी के पास से। मैंने कहा अभी मत नया सिम लीजिए आप, मुझे लोकेशन मिला है, प्लीज़ आप जाइए। तो ये गए, बंद नहीं किए, वापस घर आए, उसने लोकेशन मैंने दिया। मतलब हुआ ये था कि जब इनका कॉल आया था तब मैंने कहा था कि अभी मेरी बात हुई है तो लोकेशन वो भेज सकता है, तो आप घर आ जाओ। जैसे ही वो घर आया तो उसी वक्त फ़ोन आया कि लोकेशन भेजा हो दीदी, जिया जी को भेजो। तो ये गए और लोकेशन पे, और 2-3 घंटे बाद आए। ये बहुत ट्राई किए, फ़ोन जा रहा है, और कई शॉप थे वहाँ जा के कॉल करके ट्राई कर रहे थे कहीं तो बच जाए, क्योंकि जिसने लिया वो देगा तो है नहीं, या सब छुपे रुस्तम होंगे, कौन जानता है कैसा एरिया था, क्या था, थोड़ा अजीब भी लग रहा था। अब किसके घर तो नहीं जा सकते हैं, यहाँ पर पुलिस वालों को हेल्प करनी चाहिए थी, बट क्या ही बोल सकते हैं। ये इतने थक गए थे, घर आ गए, नया सिम। वो फिर मेरे कज़न से ये बात की, बोले जान लीजिए अब कुछ। फिर उन्होंने कहा कि अभी का तुरंत का मिल सकता है, कह रहे नहीं एक ही बार का निकाल सकते हैं। तो वो भी हेल्प मिल गया, बहुत बड़ी बात है। उन्होंने ट्राई किया, फिर ये घर आ गए सिम नया लेकर, उसे बंद करवा के ये नया सिम। अब कल जो है आके बोले कि अब नहीं जाऊंगा थाने वाने, कल जाऊंगा एक बार में, जो कहना है कहूँगा, अपडेट क्या मिलता है क्या नहीं मोबाइल का। मेरा पुराना मोबाइल ही बनवाएंगे, कह रहे हैं अभी मोबाइल नया लूँगा नहीं, देखता हूँ हो अगर लेना भी पड़ा, अगर पुराने मोबाइल से काम नहीं हुआ, क्योंकि इनके मोबाइल से बहुत ज़रूरी काम होते रहते हैं दिन भर, फ़ोन से लेकर डॉक्यूमेंट से लेकर वर्क से लेकर, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर नहीं हो पाया तो ये कम बजट का ही, लेकिन एक नया मोबाइल इनको लेना पड़ेगा, चाहे जैसे भी। अब यही समझ नहीं आता है कि इतनी आराधना पूजा करो, सारी जिम्मेदारियाँ लेके चलो, उस पर भी भगवान जी हम ही को क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स दिए जा रहे हैं। कल भी हम एक इम्पॉर्टेंट काम करने गए थे। क्यों कर रही है शुभ ऐसा? देखो ये क्या कर रही है जी, कान्हा शुभ को बोलो कि ऐसा मत करो। तो अब इसका क्या है जवाब कहूँ, भगवान पे विश्वास भी है, अब उनसे ही आदमी बोल सकता है कि क्यों हो रहा है ऐसे। आजकल एक का हो तो हम दोनों की लाइफ में, मतलब जब से शादी निपटा के हम घर का आए हैं तब से हमारी लाइफ एकदम सेट नहीं है, फैक्ट है। मैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही देख रही हूँ, और आज ये मुझे बोलना पड़ रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है। चलिए, तब भी मैं कहूँगी मैं ब्लेस्ड हूँ, बहुत कुछ भगवान ने दिया है, पर ये हर महीने का जो टेंशन मिल रहा है ना, अनएक्सपेक्टेड टेंशन, स्पेशली पैसे को लेकर। अब ये पैसे का ही खर्च हुआ ना, बताइए, हम कुछ और प्लान कर रहे हैं तब तक हो रहा कुछ और है, एक्स्ट्रा कुछ प्लान हो नहीं पा रहा है, कहीं घूमने नहीं जा पा रहे हैं जिम्मेदारियों की वजह से, क्या ही किया जाए। चलिए, लाइफ है, शायद किसी और को हमारी लाइफ का ये देखकर मज़ा आ रहा होगा, और या फिर कोई सोच रहा होगा, कुछ हमारे अपने हैं वो ज़रूर सोच रहे होंगे क्यों ऐसा हो रहा है, कुछ अगर सोच रहे होंगे कि क्या ही हो रहा है, क्या ही कहूँ, अभी दिमाग एकदम ब्लॉक हो गया है। बट फिर भी हम खुश हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, गा रहे हैं, क्योंकि रोने से कुछ होगा नहीं। बहुत रो लिया, अब रोना नहीं है, रोएंगे भी तो बस मन हल्का करने के लिए। चलिए, आई थिंक इस ब्लॉग में बस इतना ही मैं बताऊंगी। ये कपड़े वही हैं जो बारिश की वजह से लाई थी, जो हल्की सिम से मैं वापस कर डालूंगी।
और कल गुरुवार इसलिए अभी कपड़े में धो धा के रख ले रही हूँ, कल दिन भर डालती रहूँगी, सुखाती रहूँगी अगर धूप अच्छे से आया तो। इस ब्लॉग में इतना ही, तब तक के लिए राधे राधे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, आप लोग भी मेरी हेल्प करिए। क्यों आपको मेरे ब्लॉग अच्छे नहीं लगते हैं? क्योंकि आप कोई कमेंट ही नहीं करते हैं।